राधे राधे दोस्तों। हम सभी का ही जीवन कठिनाइयों से भरा पड़ा है। किसी के जीवन में अधिक मुश्किलें होती हैं तो किसी के जीवन में कुछ कम। लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसे मुश्किलों का सामना ना करना पड़ा हो। लेकिन यह जरूरी ही है कि अगर किसी के पास अच्छे समय के बाद कभी बुरा वक्त भी आ जाए तो वह बुरा वक्त जल्द ही टल जाएगा। हम सभी जानते हैं कि मुश्किलें और शोहरतें दोनों में से कुछ नहीं टिकने वाला। अगर आज किसी के पास धन दौलत है तो ऐसा भी हो सकता है कि कल उसके पास ना हो और उसके बाद फिर से वह मेहनत करके अपना अच्छा वक्त वापस ला सकता है। लेकिन इस समय में एक बात ध्यान रखने वाली है। भले ही बुरा वक्त अगर कभी आ भी जाए तो भी हमें जीवन में हार नहीं माननी चाहिए और ना ही किसी के सामने झुकना चाहिए या किसी अन्य से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त तो कुछ समय के लिए आता है, लेकिन अगर हम किसी के सामने झुककर उससे भीख मांगने लग जाएं तो वह जीवन भर का बोझ ही बनकर रह जाता है। चाहे व्यक्ति फिर बाद में ऊंचे मुकाम पर भी आ जाए, लेकिन एक बार की भीख पूरी जिंदगी की भीख बन जाती है। खास तौर पर जब हौसलों में दम हो और मेहनत करने की पूरी लगन, क्योंकि जिसमें कुछ कर जाने का जज्बा होता है वह अवश्य ही फिर से अपना अच्छा समय वापस ला सकता है। लेकिन अगर वह किसी के सामने झुककर उससे भीख मांगे कि मेरी मदद कर दो, तो वह पूरे जीवन के लिए श्राप बनकर रह जाएगा, क्योंकि जिससे हमें मांगना पड़े वह तो हमारा अपना हो ही नहीं सकता और फिर बाद में सभी को वह कहता फिरेगा कि उस समय मैंने इस व्यक्ति की मदद की थी। आज जो भी है ये सिर्फ मेरी वजह से। और अगर हम अपनों की बात करें तो हमें कभी भी अपनों से मांगना नहीं पड़ता। अगर कोई सच में किसी का सच्चा दोस्त या मददगार है तो वह अपने आप मुश्किल में पड़े अपने साथियों की सहायता करेगा। इसलिए जिसके हौसले बुलंद हों उसे मुश्किल समय में भी किसी के सामने झुककर भीख नहीं मांगनी चाहिए। तभी तो कबीर जी कह गए हैं कि मांगन मरण समान, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। इसका अर्थ है कि मांगना मरने के समान है। कभी भी किसी से भीख नहीं मांगनी चाहिए। मांगने से भला तो मर जाना चाहिए, यही सच्चे गुरु कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी से कभी भी भीख नहीं मांगनी चाहिए। भीख मांगने से अच्छा तो मर जाना ही है। ऐसा कबीर जी ने इसलिए कहा ताकि मनुष्य सिर्फ पुरुषार्थ करे, कर्म करे, मेहनत करे, लेकिन कभी किसी से कुछ मांगे ना, क्योंकि अगर एक बार किसी से कुछ मांग लिया तो वह व्यक्ति देने वाले का दास बनकर रह जाता है और बाद में अगर वह कभी ऊंचे मुकाम पर पहुंच भी जाए तब भी वह उसके सामने झुका ही रहता है जिसने पहले भीख में कुछ दिया था। इसलिए कभी भी भीख नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि मेहनत करके अपना कमा कर खाना चाहिए। दोस्तों, इसमें भीख शब्द का अर्थ सिर्फ हर व्यक्ति हर किसी से मांगने से ही नहीं है, बल्कि अगर हम पर कभी कोई विपत्ति आ भी जाए तो उस समय में किसी भी उस व्यक्ति के सामने ना झुकने से जो भी विपत्ति के समय में मदद करने को ऐसे बतलाए जैसे वह कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। याद रखिए, बुरा वक्त हर एक के सामने कभी न कभी आता ही है और बाद में अच्छा समय फिर से आ जाएगा। लेकिन अगर इस बुरे वक्त में किसी के सामने झुक गए और वो भी उसके सामने जो जिंदगी भर सुनाता रहे, तो इससे बेहतर तो मर जाना ही है। लेकिन फिर भी मरना क्यों,
मेहनत करो और फिर से अपनी सफलता वापस ले आओ। लेकिन कभी भी किसी के सामने झुको मत, क्योंकि मांगना तो सिर्फ 1 या 2 बार का होगा, लेकिन झुकना जीवन भर का बन जाएगा। इसलिए समय चाहे जैसा भी हो, हम सभी को धीरज और अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। जो मेहनत करते हैं और जिन्हें अपने आप पर विश्वास है, वह एक बात हमेशा याद रखें, अगर अच्छे समय के बाद बुरा वक्त भी आया है, तो उस बुरे वक्त के बाद भी अच्छा वक्त भी ज़रूर आएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए फिर दोबारा मिलते हैं। राधे कृष्ण।